अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जिस मकसद से सर्जियो गोर को भारत में अमेरिका का राजदूत बनाया था, वो अपने मिशन में कामयाब हो गए हैं। सर्जियो गोर को डोनाल्ड ट्रंप का राइट हैंड माना जाता है। वो 4 दिन पहले भारत दौरे पर आए थे। उन्होंने मोदी से मुलाकात की, प्रधानमंत्री मोदी से, विदेश मंत्री जयशंकर से और विदेश सचिव विक्रम मिश्री से मुलाकात की। और मुलाकात के 4 दिन बाद ही आज डोनाल्ड ट्रंप ने दावा कर दिया है कि मोदी ने मुझसे कहा है कि वो रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। In light of China's export curbs on rare earths, do you view India as a reliable partner going forward? And are you planning to meet Prime Minister Modi in Malaysia? Are you open to talks in terms of trade? Sure. He's a friend of mine. We have a great relationship. He just said that 2 days ago, as you know. We have a great relationship. No, we were not happy with him buying oil from Russia, because that lets Russia continue on with this ridiculous war where they've lost 1.5 million people, by the way. Russia's lost 1.5 million people, soldiers mostly. This is a war that should have never started, but it's a war that Russia should have won in the first week, and they're going into the 4th year, and I want to see it stop. So I was not happy that India was buying oil, and he assured me today that they will not be buying oil from Russia. That's a big stop. Now I got to get China to do the same thing. You know, that is relatively easy compared to what we just did over the last week in the Middle East. Middle East was 3,000 years, and we got it done. This is 3 years, and I think we'll get it done. I think that President Putin, I think he wants to get it done. We'll see. There's a great animosity between him and Zelensky. You probably have noticed, right? And I think it's hurting the process. Yeah, please. यानी कि सर्जियो गोर का यही एक मिशन दिया गया था, एक टारगेट दिया गया था कि आप भारत की रूस से दोस्ती तोड़वाओगे, भारत की चाइना से दोस्ती तोड़वाओगे, उन दोनों के बीच में व्यापारिक संबंधों को खत्म करवाओगे। सर्जियो गोर वही आदमी है जिसके चलते ट्रंप ने एलन मस्क को छोड़ दिया था। यानी कि सर्जियो गोर के बारे में हम बता दें, सर्जियो गोर का जन्म हुआ था ताशकंद में, जो उस समय 1986 में, जो उस समय आपका सोवियत संघ का हिस्सा था। आजकल वो उज्बेकिस्तान में है। बचपन उनका माल्टा में बीता, उसके बाद उनका परिवार चला गया अमेरिका में। उनकी पढ़ाई अमेरिका में हुई। 2020 में वो ट्रंप से जुड़ गए थे, और अभी जो चुनाव हुआ था, राष्ट्रपति का चुनाव, उसमें वो ट्रंप की पॉलिटिकल एक्शन कमेटी के सबसे मजबूत दावेदार थे। और एलन मस्क और ट्रंप की चुनाव के समय सबने देखा कि कितनी गहरी दोस्ती थी। यानी एलन मस्क ने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए थे ट्रंप को जितवाने के लिए। उन्होंने मतलब लोगों को नगद पैसे तक दिए थे। और उसी ट्रंप और एलन मस्क की जब दोस्ती टूटी तो ये कहा गया कि सिर्फ सर्जियो गोर के कारण टूटी है। एलन मस्क ने उस समय सर्जियो गोर को सांप तक कह डाला था, और ट्रंप का राइट हैंड मानते हैं सर्जियो गोर को। उन्होंने एलन मस्क को छोड़ दिया, जो दुनिया का सबसे अमीर आदमी था, लेकिन उन्होंने सर्जियो गोर को नहीं छोड़ा। यानी कितने खास है। अब सर्जियो गोर को जो भारत में राजदूत बनाया गया था, तो ये कहा गया, जो इस मामले के विदेश मामलों के एक्सपर्ट हैं, कि ये सिर्फ कूटनीतिक नहीं है, ये सामरिक और राजनीतिक सभी तरीकों से उनकी नियुक्ति को देखा गया। यानी उनको कई टारगेट दिए गए कि भारत के रूस से दोस्ताना संबंध ना बढ़े, भारत के चीन के साथ दोस्ताना संबंध ना बढ़े, अफगानिस्तान की ईरान और चाइना से दोस्ती ना बढ़े। तो इस तरह से पूरे ये दक्षिण एशिया में है, सभी देशों पर निगरानी के लिए सर्जियो गोर की नियुक्ति हुई। उनकी नियुक्ति को अभी सीनेट ने मंजूरी भी दे दी है, और उनकी नियुक्ति के बाद जो पहला ही मिशन था वो भारत दौरे पर आए, और 4 दिन बाद ही आज ट्रंप ने व्हाइट हाउस में दावा कर दिया। व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत चल रही थी, एक पत्रकार ने पूछा इस बारे में, तो उसके जवाब में ट्रंप ने ये कहा कि आज ही मोदी ने मुझसे कहा कि वो रूस से तेल नहीं खरीदेंगे, लेकिन ये एकदम बंद नहीं हो सकता। जो शिपमेंट ऑर्डर पे हो गए हैं वो आएंगे, लेकिन इन फ्यूचर भारत ऑर्डर नहीं करेगा। अब भारत की तरफ से मोदी का, विदेश मंत्री का या विदेश सेवक की रिएक्शन का इंतजार है कि जो ट्रंप ने बात कही वो सच है झूठ है। क्योंकि ट्रंप पहले भी ये बार बार दावा करते रहे कि उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध बंद करवाया था, लेकिन भारत की तरफ से ऑफिशियली ये रिएक्शन आया कि ट्रंप से हमारी कोई बातचीत नहीं हुई, उनका दावा झूठा है। तो अब ट्रंप ने कह दिया है कि मोदी ने मुझसे कहा है कि वो रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। भारत अपनी जरूरत का 35% तेल है वो रूस से खरीदता रहा है। और जो ट्रंप के ट्रेड सलाहकार है पीटर नवारो, उन्होंने पिछले दिनों एक बहुत बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि जो भारत के ब्राह्मण हैं
वो रूस से तेल खरीदकर बहुत मोटा मुनाफा कमा रहे हैं, करोड़ों अरबों रुपए कमा रहे हैं, खरबों रुपए कमा रहे हैं। वो बाहर से कच्चा तेल खरीदते हैं भारत के लोगों की कीमत पर, रूस से उसको रिफाइन करके अफ्रीकन देशों में बेचते हैं, फिर उसको यूरोप के देशों में बेचते हैं। या भारत के ब्राह्मण मोटा मुनाफा कमा रहे हैं भारत के आम लोगों की कीमत पर। पीटर नवारो हैं, ट्रंप के ट्रेड सलाहकार हैं, और ट्रंप की जितनी भी आर्थिक नीतियां हैं वो सारी आर्थिक नीतियां पीटर नवारो ही बनाते हैं, उनकी अगुवाई में बनती हैं। पीटर नवारो ने अमेरिका में 5 चुनाव लड़े, 5 चुनाव हार गए। 2016 तक वो डेमोक्रेट पार्टी के लिए, वो आपके बिल क्लिंटन तक जितने भी डेमोक्रेट पार्टी के राष्ट्रपति रहे उनके लिए आर्थिक नीतियां बनाने थे। 2016 के बाद वो रिपब्लिकन पार्टी से जुड़े, और जो ट्रंप का पहला कार्यकाल था उसमें भी जो ट्रंप की आर्थिक नीतियां थी वो पीटर नवारो ने बनाई थी, और अब भी उनको ट्रेड सलाहकार है कासिम खास है। जो ट्रंप की टैरिफ पॉलिसीज है भारत पर, जो उसने ये टैरिफ थोप रखा है, ये सारे पीटर नवारो की देन है। सारी पॉलिसियां पीटर नवारो बना रहे हैं। भारत पर 25% रेसिप्रोकल टैरिफ लगा, यानी कि भारत ने जो अमेरिकी वस्तुओं पर टैरिफ लगाया उसके बदले में 25% टैरिफ लगाया रूस से तेल खरीदने पर, पेनल्टी के तौर पर। भारत से जो दवाइयां जा रही है, ब्रांडेड दवाइयां अमेरिका में, उन पर 100% टैरिफ ठोक दिया। जो फर्नीचर हमारे यहां से जा रहा है, कई अरब डॉलर का जो बिजनेस है फर्नीचर का, उस पर भी उसने टैरिफ थोप दिया। यानी कि भारत की चारों तरफ से जो घेराबंदी की जा रही है, ये डोनाल्ड ट्रंप नहीं, ये पीटर नवारो के दिमाग की देन है। और अब उन्होंने जो सर्जियो गोर की नियुक्ति हुई थी उसको नया वायसराय मॉडल तक कहा गया कि ये एक नए वायसराय मॉडल के तहत सर्जियो गोर को भारत भेजा है। सर्जियो गोर बहुत विवादास्पद नेता रहे हैं, उन्होंने सुरक्षा संबंधी को अपने दस्तावेज तक नहीं सौंपे थे जब उनकी नियुक्ति हुई थी। और एलन मस्क से उनकी जो गड़बड़ियां हैं, जो उनके विवाद हुआ था, मस्क ने उनको जो सांप कहा था, उसके बाद पूरे अमेरिका की सियासत में हलचल मच गई थी, बहुत गर्मा गर्मी हो गई थी इस मुद्दे पर। और सर्जियो गोर अपने मिशन में तेज तर्रार नेता है, अपने मिशन में आते ही कामयाब हो गए। 4 दिन पहले मुलाकात करते हैं, 4 दिन बाद ही ट्रंप ये दावा कर देते हैं कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा। यह कितनी बड़ी बात है। अभी तक भारत की तरफ से यह प्रतिक्रिया आती रही है कि हम तेल खरीदने पर स्वतंत्र हैं, हमें जहां से सस्ता तेल मिलेगा हम वहीं से तेल खरीदेंगे। और जो रूस है वो भारत को कुछ न कुछ डिस्काउंट देता रहा है, इसके चलते भारत को रूस से सस्ता तेल मिलता रहा है। ट्रंप का यह कहना है कि भारत जो रूस से तेल खरीदता है वो जो पैसा है वो सारा वहां की सेना को जाता है। रूस से सबसे ज्यादा तेल खरीदने वालों में नंबर 1 देश चाइना है और नंबर 2 भारत है। और वो ट्रंप ये कह रहा है कि असल में तो जो रूस और यूक्रेन का युद्ध है, ये दोनों दो देश हैं जो भारत और चीन है जो तेल खरीदते हैं, यहाँ का ये सारा पैसा जो रूस को तेल के बदले में देते हैं वो सारा पैसा युद्ध पे खर्च कर रहा है। ट्रंप ये कह रहा है कि असल में तो युद्ध शुरू ही नहीं होना चाहिए था, और यदि वो शुरू हो गया तो फिर पुतिन को यानी रूस को 1 हफ्ते में ये युद्ध जीत लेना चाहिए था। लेकिन 4 साल हो गए, युद्ध लगातार चल रहा है, लाखों लोग यूक्रेन के मर गए हैं, लाखों लोग रूस के मर गए हैं। अब मैं इस युद्ध को जल्दी से जल्दी बंद करवाना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि मोदी ने कह दिया कि रूस से तेल नहीं खरीदेंगे, अब अगला टारगेट है रूस को मनाएं और चाइना को मनाएंगे कि चाइना भी रूस से तेल ना खरीदे। यानी कि अब रूस की पूरी आर्थिक घेराबंदी करने में ट्रंप जुट गए हैं, यानी कि चारों तरफ से उसकी आर्थिक घेराबंदी कर दी जाए, उसके आर्थिक स्रोत सीमित रह जाएं और वो मजबूर होकर ये जो युद्ध है रूस यूक्रेन के बीच में वो बंद हो जाए। तो अभी ये भी कहा जा रहा है कि कल है जो जेलेंस्की हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति, उनकी मुलाकात होनी है ट्रंप से। और ट्रंप ये कह रहा है कि पश्चिम देशों पर मैंने दबाव डाला है, उन्होंने भी धीरे धीरे रूस से जो तेल खरीदना बंद कर दिया है, भारत ने भी कह दिया है वो हम चीन से कहेंगे, हम मदद करेंगे। मैं ये चाह रहा हूं कि ये युद्ध ना हो, क्योंकि ट्रंप के मन में एक चीज है, क्योंकि अमेरिका के जो 4 राष्ट्रपति हैं उनको नोबेल पीस पुरस्कार मिल चुका है। ट्रंप 5वें नंबर पे अपना नाम लिखवाना चाहते थे, उन्होंने बहुत प्रयास किए, इस बार उनको नहीं दिया गया। वेनेजुएला के जो विपक्ष के नेता उनको दे दिया गया है तो मारियो को। लेकिन अब ये चाह रहे हैं ट्रंप मैं किसी तरीके से ये युद्ध रुकवा दूं, अगली बार मेरा दावा और मजबूत हो जाए, क्योंकि वो इजराइल और हमास के बीच में जो युद्ध था उसको भी वो रुकवा चुका है। वहां बिल्कुल शांति बात हो गई थी, वो मिडल ईस्ट देशों में गए थे, वो इजराइल में पहुंचे,
ट्रंप है, उसके बाद बड़ा जोरदार उनका अभिनंदन किया गया। अब वो चाह रहे ये युद्ध बंद हो जाए, इसके चलते हुए अब उन्होंने जो रूस की आर्थिक घेराबंदी शुरू कर दी है। अब भारत की प्रतिक्रिया का इंतजार है। क्या जो ट्रंप ने दावा किया है कि हम रूस से तेल खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे, अपनी जरूरत का 35% हम तेल खरीदते रहे हैं, और उनका जो बवाल हुआ था पूरे विपक्ष समेत जो भारत के तमाम नेता थे उन्होंने विरोध किया था पीटर नवारो की टिप्पणी का कि भारत के ब्राह्मणों ने रूस से तेल खरीदकर मोटा मुनाफा कमाया। अब भारत के ब्राह्मणों का क्या होगा यदि भारत ने रूस से तेल नहीं खरीदा गया, वो मोटा मुनाफा क्या कमाया जाएगा, नहीं कमाया जाएगा। हालांकि ये कहा गया कि जो ब्राह्मण, उन्होंने कहा कि अमेरिका में ब्राह्मण उसको कहा जाता है बहुत अमीर आदमी है, यानी उन्होंने कहा कि भारत के जो अमीर लोग हैं उनका इशारा अंबानी की तरफ था कि उन्होंने वहां से तेल खरीदकर मोटा मुनाफा गया। जो ब्राह्मण एक हमारे यहाँ जो कास्ट बिरादरी है वो नहीं था, ये कहा गया। लेकिन बावजूद उसके इसका मैसेज यही ब्राह्मण जो एक जाति है उसके ऊपर गया, एक समुदाय की तरफ गया, और इसके चलते ही भारत की तरफ से कड़ा इसका विरोध जताया गया था। तो इस खबर पर आपका क्या कहना है, आप कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी देश दुनिया की खबर रहेगी वो आपको पड़ताल टीवी पर मिलती रहेंगी। मैं आपका दोस्त रामपाल, धन्यवाद।